नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, खुश और बढ़िया होंगे। इतिहास के पन्नों में कई राजा हुए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने मेवाड़ की आन, बान और शान को अकबर के सामने कभी झुकने नहीं दिया और अमर हो गए। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने जंगलों में भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी कभी स्वीकार नहीं की, जिनके घोड़े की वफादारी आज भी मिसाल है, जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे। ये कहानी है मेवाड़ के शेर, वीर शिरोमणि, भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की। जय महाराणा प्रताप, जय राजपुताना। 9 मई 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था प्रताप सिंह। उनके पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता थीं महारानी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें शाही सुख सुविधाओं से ज्यादा पसंद था घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला। कहा जाता है कम उम्र में ही वो भारी भाले और तलवारें उठा लेते थे। अरावली के जंगल, पहाड़, घाटियां, यही उनका खेल का मैदान था। यहीं से तैयार हुआ वो योद्धा जो आगे चलकर मुगलों की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। उधर दिल्ली में एक बादशाह तेजी से हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहा था। उसका नाम था अकबर। अकबर ने कई राजपूत राजाओं से संधि कर ली थी। कई राजाओं ने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ अलग था। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं, राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक था। 1568 में मुगलों ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ। हजारों राजपूत वीर शहीद हुए। चित्तौड़ खो गया, लेकिन मेवाड़ की आत्मा जिंदा थी, और उस आत्मा का नाम था महाराणा प्रताप। 1572 उदय सिंह की मृत्यु हो गई। दरबार में विवाद शुरू हुआ। कुछ लोग जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ की जनता और सरदार जानते थे सिर्फ प्रताप ही मेवाड़ की रक्षा कर सकते हैं। और फिर गोगुंदा में प्रताप का राजतिलक हुआ। उस दिन प्रताप ने एक प्रण लिया, जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अकबर जानता था अगर मेवाड़ झुक गया तो पूरा राजपूताना मुगलों के अधीन हो जाएगा। उसने कई दूत भेजे, राजा मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। संदेश सिर्फ एक था, मुगल सत्ता स्वीकार कर लो। लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा राजपूत मर सकता है, लेकिन गुलाम नहीं बन सकता। सन 1576 को युद्ध तय हुआ। युद्ध का स्थान तय हुआ, हल्दी घाटी, और युद्ध का नाम रखा हल्दी घाटी का युद्ध। यह अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरा दर्रा था। एक तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना, तो दूसरी तरफ मुगलों की विशाल सेना। प्रताप के साथ थे हाकिम खान सुर, झालामान, राणा पूंजा और उनका सबसे वफादार साथी घोड़ा चेतक। 18 जून 1576 सुबह का समय था, और फिर हुई इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक की शुरुआत। महाराणा प्रताप सीधे दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। उनके भाले की मार से मुगल सैनिक कांप उठे। कहा जाता है प्रताप ने सीधे मानसिंह के हाथी पर हमला कर दिया, लेकिन हमले के दौरान चेतक घायल हो गया। युद्ध इतना भयानक था कि धरती खून से लाल हो गई, लेकिन मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे प्रताप घायल हो गए। तभी झालामान आगे आए। उन्होंने महाराणा का मुकुट अपने सिर पर पहन लिया ताकि दुश्मन उन्हें महाराणा समझे, और खुद बलिदान हो गए। इधर चेतक घायल था, फिर भी वो महाराणा को लेकर दौड़ता रहा। एक बड़ी नदी के ऊपर छलांग लगाकर उसने महाराणा की जान बचा ली, लेकिन कुछ दूर जाकर चेतक गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी को खो चुके थे। हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। कभी पहाड़ों में, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में वो लगातार मुगलों पर हमला करते रहे। कई बार उनके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन प्रताप फिर भी नहीं झुके। जब हालात बेहद कठिन हो गए, तब एक व्यक्ति आगे आया। नाम था भामाशाह। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा को समर्पित कर दी। इतना धन कि वर्षों तक सेना चलाई जा सके। महाराणा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ऐसे देशभक्तों के कारण ही मेवाड़ जीवित है। सन 1582 को महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमला किया। युद्ध का नाम रखा दिवेर का युद्ध। इस बार मुगलों को बड़ी हार मिली।
महाराणा ने मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीत लिए। भारतीय इतिहासकार इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। अब मुगलों को समझ आ चुका था, महाराणा प्रताप को हराना आसान नहीं। लेकिन सन 1597 को महाराणा प्रताप की गंभीर रूप से बीमारी के कारण 56 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया। यह महान योद्धा हमेशा के लिए अमर हो गया। कहा जाता है उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अकबर भी मौन हो गया था, क्योंकि दुश्मन भी जानता था ऐसे वीर सदियों में जन्म लेते हैं। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो स्वतंत्रता की भावना थे। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान कभी हारता नहीं। आज भी राजस्थान की हवाओं में, हल्दी घाटी की मिट्टी में और चेतक की समाधि में महाराणा प्रताप की वीरता गूंजती है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। तो यह थी मेवाड़ के शेर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।